हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंटागोनिस्टिक मसल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। अरेंजमेंट देखते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो इसके दो पॉइंट होती है, एक होती है ओरिजिन पॉइंट और दूसरी होती है इंसर्शन पॉइंट। ये पॉइंट आप यहाँ पे देखें, ये हमारे स्ट्रक्चर है मसल की, और ये पॉइंट जो बोन के साथ अटैच है इसे कहा जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन क्यों कहा जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बोन यहाँ पे देखें, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इट मींस इट इज अटैच विद इमूवेबल बोन। और दूसरी यहाँ पे आप पॉइंट देखें, दैट इज इंसर्शन, और ये उस बोन के साथ अटैच होता है जिसके अंदर मूवमेंट होगी। व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर मूवमेंट होगी, तो ये अटैच होता है मूवेबल बोन के साथ, इसे बोला जाता है इंसर्शन। आप यहाँ पे देखें, मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये बोन यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो इस पॉइंट को कहा जाएगा इंसर्शन, और यहाँ पे इस पॉइंट को कहा जाएगा ओरिजिन। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्टिक मसल के बारे में। एंटागोनिस्टिक मसल्स, द मसल्स व्हिच एक्ट्स इन अपोजिशन टू अदर मसल इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। वो मसल जो अपोजिट वर्क करे या एक्ट करे उसे हम एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारा बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ट्राइसेप रिलैक्स होगा, और हमारा ये बाइसेप्स जब रिलैक्स होगा तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहा है, ये अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा बाइसेप है, ये हमारा रिलैक्स हो रहा है तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये मसल्स अपोजिट वर्क करते हैं। इन मसल्स को कहा जाएगा एंटागोनिस्टिक मसल्स। द मसल्स दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इज कॉल्ड एगोनिस्ट, and muscles is relaxing or lengthening is called antagonist। अब यहाँ पे देखें, वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहेंगे एगोनिस्ट, और वो मसल उसके अपोजिट में जो रिलैक्स हो रहा है उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे देखें, बाइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसे हम कहेंगे एगोनिस्ट, और यहाँ पे ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। अब इसके अपोजिट में आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ट्राइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब इसको कहेंगे एगोनिस्ट, और अब हमारा बाइसेप्स रिलैक्स हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। इज इट क्लियर? तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम एगोनिस्ट बोलेंगे, जो रिलैक्स होगा उसे हम एंटागोनिस्टिक, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। अब हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट के अंदर जो एंटागोनिस्टिक मसल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा नी जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट होता है। अब यहाँ पे ये दो मसल्स हैं, ये भी पेयर में है और ये अपोजिट वर्क करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स। और ये हमारा बोन पेटेला है, और ये मसल बोन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। और यहाँ पेटेला ये बोन है और ये दूसरा बोन है, ये दो बोन आपस में जुड़े होते हैं, इसे बोला जाता है लिगामेंट। ये है लिगामेंट। बोन को बोन के साथ जोड़ने वाले टिश्यू को हम लिगामेंट बोलेंगे, और मसल टिश्यू को बोन के साथ जोड़ने वाले को हम टेंडन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दो अपोजिट मसल्स हैं, एक क्वाड्रिसेप्स है और दूसरा हैमस्ट्रिंग है। तो यहाँ पे नंबर 1 हमारा है हैमस्ट्रिंग मसल्स। इट इज लोकेटेड बैक ऑफ द थाई। थाई की बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द हैमस्ट्रिंग मसल। ये हमारा थाई की बैक साइड है, यहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होता है, और इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मसल्स। ये 3 डिफरेंट मसल का बना होता है। ये हमारे हिप के साथ अटैच होता है और यहाँ पे नी के साथ अटैच होता है। अब इस मसल्स को कहा जाता है फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल उन मसल को कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे जॉइंट को बेंड करे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ये जॉइंट इस तरीके से बेंड होगा। वो मसल जो जॉइंट को बेंड करे तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मसल्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बेंडिंग ऑफ द नी जॉइंट।
ये नी जॉइंट को बेंड करेगा। एक्सटेंडिंग और रोटेटिंग द हिप जॉइंट, ये ऊपर की तरफ हिप के साथ अटैच होता है, तो हिप को रोटेट और मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इसे फ्लेक्सर मसल्स यहाँ पे कहते हैं, जो भी मैंने बताया जॉइंट को बेंड कराता है। दूसरा इसका अपोजिट ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हैमस्ट्रिंग तो ये रिलैक्स होगा, और क्वाड्रिसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हैमस्ट्रिंग रिलैक्स होगा। अब ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, इसे कहा जाता है एक्सटेंसर मसल्स, क्योंकि ये हैमस्ट्रिंग बेंड कराता है जॉइंट को और ये स्ट्रेट कराता है, ये इसको सीधा कराता है। ये बेंड कराता है हमारा हैमस्ट्रिंग और ये इसको स्ट्रेट कराता है, स्ट्रेटनिंग कराता है। तो ऐसे मसल्स को हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल्स। क्वाड्रिसेप्स बेसिकली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल्स। वो हमारे हिप के साथ अटैच होता है और यहाँ आगे विद हेल्प ऑफ टेंडन पेटेला के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे आप देखें क्वाड्रिसेप्स लोकेटेड एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई, ये हमारा थाई का एंटीरियर रीजन है, यहाँ फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैक साइड है, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी फंक्शन की बात करें, स्ट्रेटन द नी, अब ये बेंड कराता है हैमस्ट्रिंग, तो क्वाड्रिसेप्स क्या करेगा, इसको सीधा करेगा, जिसे हम स्ट्रेटनिंग बोलते हैं। किकिंग एंड रनिंग एंड वॉकिंग, ये मसल हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो किकिंग, वॉकिंग एंड रनिंग में फंक्शन करते हैं। तो ये हमारे हो गए एंटागोनिस्टिक मसल्स ऑफ नी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।